गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने 8.1 ख़त्म कर लिया था। आज शुरू करते हैं 8.2। हमको पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते हैं देखते हैं। पहले साइन 0 अंश का मान 0 होता है और साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2 और साइन 60 अंश का मान करणी में 3/2 और 90 अंश का मान 1 होता है। ठीक उसी प्रकार काश 0 अंश का मान 1 होता है, काश 30 अंश का मान करणी में 3/2 होता है, काश 45 अंश का मान 1/करणी में 2 होता है और काश 60 अंश का मान 1/2 होता है और काश 90 अंश का मान 0 होता है। सेम ऐसे याद कर लेते हैं और चलते हैं अपने प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 पर। कह रहा है पहला क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित के मान निकालिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है साइन 60 काश 30, साइन 60 अंश काश 30 अंश प्लस साइन 30 काश 60 अंश प्लस साइन 30 काश 60 का मान ज्ञात करना है। तो साइन 60 दिया हुआ है तो साइन वाली लाइन में चलेंगे 60 अंश। साइन 60 अंश का मान दिया हुआ है करणी में 3/2, लिख लेते हैं करणी में 3/2। दोनों के बीच में कोई निशान नहीं तो गुणे का निशान लगा देते हैं। काश 30 अंश, काश वाले में चलेंगे, यह अनुपात दूसरा है। काश 30 अंश का मान पूछा है तो काश 30 अंश का मान दिया हुआ है 30 अंश का मान करणी में 3/2, लिख लेते हैं करणी में 3/2 प्लस साइन 30 अंश। साइन वाली लाइन में चलते हैं। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, 1/2। दोनों के बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा लगा लेते हैं, गुणे का निशान हो गया। काश 60 अंश, तो काश 60 अंश का मान होता है 1/2, तो काश 60 अंश का मान 1/2 लिख लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब होता क्या है, जब बीच में भिन्न के बीच में गुणा होता है तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं और नीचे का नीचे, यानी अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। तो करणी में 3 का गुणा करणी में 3 में करेंगे तो करणी टूट जाएगी, बचेगा 3 और 2 और 2 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना के 4 प्लस। ठीक उसी प्रकार 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1 और 2 का 2 में करेंगे तो 4। अब हमको भिन्न मिल गया 3/4 प्लस 1/4। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। हम जोड़ लेते हैं। 4 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 4 मिलेगा। 4 का भाग 4 में देंगे, डिवाइड करेंगे, 1 जब बार जाएगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा प्लस कट जाएगा 4 से 4, 1 बचेगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 हो जाएगा। अब जोड़ लेते हैं, 3 और 1 हो जाएगा 4/4। 4 से 4 कट जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा, यानी हमको इसका मान निकल के आ गया 4। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस काश स्क्वायर 30 प्लस काश स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। मान रख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो दिया 2 tan स्क्वायर 45, तो 2 को बाहर कर लेते हैं, गुणे tan 45 अंश का मान दिया हुआ है 1, तो 1 रहेगा, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा है तो इसके ऊपर क्या लगा लेंगे, स्क्वायर प्लस काश 30 अंश, यानी काश स्क्वायर 30 अंश। तो काश 30 अंश का मान होता है करणी में 3/2, लिख लेंगे करणी में 3/2 स्क्वायर है तो कर लेंगे होल स्क्वायर माइनस साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान है करणी में 3/2, तो लिख लेते हैं करणी में 3/2 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं। 2 गुणे 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 हो जाएगा प्लस करणी में 3 का वर्ग करेंगे, करणी से कहीं टूट जाएगी, 3 बचेगा और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस 3 का वर्ग, करणी में 3 का वर्ग, करणी में 3 का वर्ग हो जाएगा केवल 3, करणी से कहीं टूट जाएगी, 3 बचेगा बटे 2 का वर्ग हो जाएगा
4 गुणा कर लेते हैं, 2 1 कम 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। अब क्या करेंगे, हर का एलसीएम ले लेते हैं। जब हर का एलसीएम लेंगे तो 1 4 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही मिलेगा। 4 ले लेते हैं। अब 1 से भाग देंगे 4 में, 4 आएगा। 4 का गुणा 2 में कर लेंगे, 4 दूना के 8 प्लस 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 1 कम 3 माइनस। अब क्या करेंगे, 4 से 4 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 3 में कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3 1 कम 3 बराबर 8 और 3 जोड़ लेंगे, 8 3 हो जाएगा 11 माइनस 3/4 और 11 में से 3 को घटा देंगे। जब 11 में से 3 को घटा देंगे तो बढ़ जाएगा हमारा 8/4। 4 से भाग देंगे 8 में, यानी कट जाएगा 4 दूना के 8। यानी दूसरा सवाल जो है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान कितना आ गया 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कास 45 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश का मान क्या होगा। ठीक है, तो कास 45 अंश, कास 45 अंश का मान होता है 1/2 लिख लेते हैं, 1/2 बटे सेक 30 अंश। सेक लिखा हुआ है, 30 अंश यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। सेक 30 अंश का मान होता है 2/3 हो जाएगा, 2/3 प्लस कोसेक 30 अंश। कोसेक लिखा हुआ है और 30 अंश यहाँ पे, यानी कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है 2। यहाँ तक तो आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं सवाल पे। 1/2 उतार लेते हैं ऐसे ही, 1/2 इसके नीचे 1 छुपा है। करड़ी में 3 और 1 में एलसीएम ले लेते हैं, मिल जाएगा हमको करड़ी में 3। ठीक है, करड़ी से 3 कट गया, बच जाएगा ऊपर 2 प्लस 1 से भाग देंगे करड़ी 3 में, कोई परिवर्तन नहीं होगा, करड़ी में 3 ही रहेगा। करड़ी में 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो हो जाएगा 2 करड़ी में 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/2 1/2 या बटे का निशान है, इसको गुणे में चेंज करेंगे, संख्याएं क्या होगी पलट जाएंगी। यानी जो हर है वो अंश बन जाएगा, जो अंश है वो हर बन जाएगा। तो ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा करड़ी में 3 बटे 2 प्लस 2 करड़ी में 3। आगे आते हैं, 1 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 3 बटे, इसका गुणा पूरे में करेंगे, लिख लेते हैं करड़ी में 2, कोष्टक में 2 प्लस 2 करड़ी में 3, 2 प्लस 2 करड़ी में 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, करड़ी में 3 लिख लेते हैं, करड़ी में 3 बटे 2 का गुणा, करड़ी में 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2 करड़ी में 2 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 करड़ी में 2 हो जाएगा। करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 6। ठीक है, अब क्या कर देंगे कि हर का परमेयकरण करते हैं। परमेयकरण का मतलब ये होता है कि जो हर में चिन्ह होता है उसका विपरीत हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। लिखेंगे हर का परमेयकरण करने पर, हर का परमेयकरण करने पर, ठीक है, लिख लेंगे करड़ी में 3 बटे 2 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 6 गुणे, क्या करेंगे अंश और हर में क्या करेंगे कि 2 करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 6 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 2 करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 6 बटे 2 करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 6। अब क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, यानी अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। गुणा करते हैं, पहले करणी में 3 गुणा इसमें करते हैं तो हो जाएगा 2 करणी में 3 करणी में 2, 2 तिहाई 6 माइनस
करड़ी में यहाँ पे तो कुछ है नहीं, एक है, यहाँ पे 2, ये 2 हो जाएगा और 3 छक 18, करड़ी में हो जाएगा 18 बटे 2 करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 करड़ी में 2, 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं का होल स्क्वायर या स्क्वायर, प्लस का माइनस में करेंगे माइनस हो जाएगा, 2 करड़ी में 6, 2 करड़ी में 6 हो जाएगा 2 करड़ी में 6 का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 का वर्गमूल निकाल लेते हैं कि 18 किस चीज़ का वर्गमूल है। 18 का वर्गमूल निकालते हैं, इधर देखते हैं 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 1 3, वर्ग में क्या बनता है, जोड़ा बनता है, तो 18 का वर्गमूल हो जाएगा 2 करड़ी में 3 करड़ी में 2। जब 3 करड़ी में 2 जाते, यह लिखा हुआ है 2 करड़ी में 18, 2 करड़ी में 18, तो हमने 18 का तो ये निकाल लिया, यानी 2 गुणे 3 करड़ी में 2, 2 3 6, तो दिख नहीं रहा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 को, यहाँ पे लिखा है 2, तो हो जाएगा 2 और करणी में 18 का मान आया है 3 करणी में 2, यानी 3 दूना के 6 करणी में 2, 18 का मान, यानी करणी में 18 का मान इतना लिख सकते हैं, 2 करणी में 18। अब क्या करेंगे, लिख लेंगे 2 करणी में 6 माइनस 2 करणी में 18 का मान है 6 करणी में 2, यानी कि 18 वर्गमूल है 3 करणी में 2 का, तो 3 दूना के 6, लिख लेंगे 6 करणी में 2 बटे 2 गुणे करणी में 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, सॉरी ये 4 होगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल होता है या 2 का वर्ग होता है 4, गुणे करणी से करणी टूट जाएगी, केवल बचेगा 2, माइनस 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और करणी में 6 का वर्ग केवल 6 बचेगा। अब ये हो जाएगा। अब इसमें कुछ हमको कॉमन मिल रहा है, -2 कॉमन ले लेते हैं। जब -2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या हमारा, माइनस करणी में 6 माइनस माइनस प्लस 2 3 6 करणी में 2 बटे 2 चौको 8 माइनस 4 छक 24। ठीक है, इसको सीधे रूप में लिख सकते हैं, हो जाएगा -2 प्लस पहले लिख लेते हैं 3 करणी में 2 माइनस करणी में 6 बटे 8 में से 24 घटा देंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती तो माइनस में जाती है -16, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 कम 2 और 2 8 16। अब बचेगा हमारा 3 करणी में 2 माइनस करणी में 6 बटे 8, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।